हेलो गाइस, थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे, थोड़ा बेसिक सीखेंगे। देखेंगे कि एच टी टी पी क्या है, एच टी टी पी 1.0, 1.12 और 3, इन सब में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम जी आर पी सी यूज़ करने वाले थे। तो हम जी आर पी सी क्यों यूज़ कर रहे हैं, राइट? जी आर पी सी है क्या? तो वो सब जानने के लिए हम थोड़ा बेसिक्स पहले देखेंगे कि पहले एच टी टी पी क्या है। तो क्या है एच टी टी पी? एचटीटीपी आपका समझ लो कि एक कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वन कंप्यूटर टू, दोनों को एक दूसरे से बात करनी है। तो बात करने के लिए एचटीटीपी का यूज़ होता है, एंड दैट इज ऑल द एचटीटीपी इज। ठीक है। तो एचटीटीपी के तीन चार वर्जन्स हैं। जो सबसे पहला वर्जन आया था 1.0, उसके बारे में पहले देखते हैं। तो 1.0 ऐसे समझ लो कि भाई बहुत बेकार रेस्टोरेंट है, बेकार फॉर द कस्टमर एंड द पीपल वर्किंग देयर, वेटर्स, उनके लिए भी बहुत बेकार है। कैसे बेकार है हम देखेंगे यहाँ पे। तो समझ लो आप कस्टमर हो, है ना? आप आए रेस्टोरेंट में, आपने दिया ऑर्डर। तो आपको दिखा कि भाई एक वेटर था, वेटर वन, आपने उसको बुलाया और उसको ऑर्डर दे दिया कि भाई ये ले मेरा ऑर्डर, ऑर्डर वन, है ना? इसको ऑर्डर दिया, बोला कि बना के ला दे भाई। तो ये गया कुक के पास, कुक को बोला कि भाई ऑर्डर वन आया है, बना दो, खाना बना दो। कुक ने खाना बनाया, वेटर को दिया, वेटर को देके बोला कि ये हो गया भाई कुक्ड फूड, इसको जाके देते कस्टमर को। ये कस्टमर को दिया और उसके बाद ये चला गया। ये वेटर चला गया, मतलब जॉब छोड़ के ही चला गया। आप ये वेटर को वापस यूज़ ही नहीं कर सकते। आपको दूसरी ऑर्डर देनी है, आपको दूसरे वेटर को बुलाना पड़ेगा। आप सेम वेटर को जॉब दे ही नहीं सकते। वर्क लाइफ बैलेंस था ही नहीं उसके लाइफ में, उसने कंपनी ही छोड़ दी, अब रेस्टोरेंट ही छोड़ दिया। तो अगर दूसरा ऑर्डर देना है तो दूसरे वेटर को बुलाना पड़ेगा, उसको ऑर्डर दोगे, वो वापस कुक को बोलेगा, कुक एक और बार खाना बनाएगा और फिर इसको भेजेगा। और तीसरा ऑर्डर देना है तो भाई तीसरे वेटर को बुलाना पड़ेगा। तो उस टाइप का सिनेरियो है यहाँ पे। तो क्या होता है कि जो अपनी एच टी टी पी रिक्वेस्ट जाती है, तो हर बारी हमको एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ता है विद द सर्वर। वो लोग कस्टमर नहीं है, यहाँ पे अपना क्लाइंट है, कुक सर्वर है। तो जब भी आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी है, एक वापस से पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और सिर्फ उस पर एक रिक्वेस्ट जाएगी और ख़त्म। तो समझ लो कि अगर 100 एपीआई रिक्वेस्ट करनी है ना? तो 100 बार कनेक्शन बना के क्लोज करना पड़ेगा। तो कनेक्शन का ओवरहेड रहता है, तो एवरी कनेक्शन नीड्स अ टीसीपी हैंडशेक। और इमीडिएटली जैसे खत्म होता है, कनेक्शन क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे था एच टी टी पी वन। अब इसके ऊपर इम्प्रूव किया गया एच टी टी पी 1.1 में। तो 1.1 में क्या हुआ कि रेस्टोरेंट थोड़ा सा बेटर हो गया हमारा, उसकी वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी अच्छी हो गई। कस्टमर के लिए अभी भी वैसे ही है, बट वेटर के लिए थोड़ी अच्छी हो गई। तो यहाँ पे मल्टीपल वेटर्स नहीं लगते। यहाँ पे अगर मेरे को ऑर्डर वन देना है तो ये वेटर ले लेगा, कुक को देगा ऑर्डर वन, और समझ लो खाना बना रहा है। ठीक है। और खाना बना के इसने भेजा, कुक ने, कुक्ड फूड वन वापस आ गया मेरे पास, कुक्ड फूड वन। अब मेरे को ऑर्डर टू देना है तो मेरे को दूसरे वेटर को नहीं बुलाना पड़ेगा, मैं सेम वेटर को अपना ऑर्डर टू भी दे सकता हूँ, और ये सेम ऑर्डर पास हो जाएगा कुक के पास। और बाकी वर्कफ्लो तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे आता है हमारा एच टी टी पी 1.1। तो क्या होता है बेसिकली, अगर मैं थोड़ी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ वापस, तो जो अपना क्लाइंट और सर्वर रहता है उनके बीच में एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश होती है। और एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो गई, अब उसके बीच में भाई कितने भी रिक्वेस्ट मारना है मार लो, जब तक वो कनेक्शन क्लोज नहीं होती सब कुछ बहुत बढ़िया से चलता है। ठीक है। और तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट है कनेक्शन, हमारा परसिस्टेंट है। रिस्पॉन्स हमेशा ऑर्डर में आता है। अगर मैं ऑर्डर वन पहले दिया तो हमेशा ऑर्डर वन ही मेरे को वापस मिलेगा। अगर ऑर्डर टू दिया हूँ और ऑर्डर वन बन के तैयार है तो मेरे को नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझ लो आप गए किसी रेस्टोरेंट में, आपने बोला कि भाई करी ला दे, करी में आपने बोल दिया भाई चिकन बिरयानी चाहिए मेरे को, और आपने चिकन बिरयानी का ऑर्डर दे दिया। अब आप बैठे हुए, आपको थोड़ा बोर लग रहा है कि बनने में टाइम लग रहा है, आपने वेटर को वापस बुलाया, आप बोला कि भाई पापड़ ला दे तू थोड़ी देर के लिए, या फिर सैलेड ला दे कुछ खाने के लिए तब तक के लिए जब तक बन रहा है। वेटर बोल रहा है कि नहीं, पहले तो बिरयानी ही लाऊंगा, क्योंकि आपने उसका ऑर्डर पहले दिया था तो पहले तो वही आएगा। भले सैलेड बन के रेडी हो, उनके पास पड़ा हो, पापड़ रेडी हो, या फिर कोई और डिश रेडी हो, वो आपको नहीं ला के देगा। वो बोलेगा भाई जिस ऑर्डर में दियो उसी ऑर्डर में लाऊंगा।
तो ये होता है जो नेगेटिव पॉइंट है एचटीटीपी 1.1 का, कि जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट गया है उसी ऑर्डर में रिस्पॉन्स आएगा, भले ही दूसरा रिस्पॉन्स ऑलरेडी रेडी होगा वो पहले नहीं आएगा। तो दैट इज एचटीटीपी 1.1। तो ये कि रिस्पॉन्स इन ऑर्डर, हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग मतलब हम समझते हैं कि क्या होता है, कि वही चीज़ है कि भले ही पहले ऑर्डर को बनने में टाइम लग रहा है, दूसरा तीसरा रेडी है लेकिन वो आ नहीं पा रहा क्योंकि पहला वाला रेडी नहीं हुआ है। उसी को हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग बोलते हैं, कि जो लाइन में सबसे आगे है उसके कारण सब ब्लॉक हो रखे हैं पीछे। तो ये हो गया हमारा एच टी टी पी 1.0। अब यहाँ पे आता है एच टी टी पी 2। एच टी टी पी 2 में क्या होता है कि रेस्टोरेंट भाई बहुत मतलब 5 स्टार रेस्टोरेंट बन गया अब तो। कस्टमर है, वेटर है, कुक है, सब बढ़िया चल रहा है। कस्टमर दे रहा है ऑर्डर, वेटर को ऑर्डर 1, वेटर लेके जा रहा है कुक के पास कि ये ले भाई ऑर्डर 1 बना। कुक बना रहा है, भेज रहा है, उसके बीच में ऑर्डर 2 भी दे दे रहा है, ऑर्डर 3 भी दे दे रहा है, और ये ऑर्डर पास ऑन भी कर दे रहा है इधर आराम से कि भाई ये ले ऑर्डर 2, ये ले ऑर्डर 3। बट अब वो हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग नहीं है, समझ लो कि ऑर्डर 2 रेडी हो गया पहले, तो कुक भाई डायरेक्टली C2 भी भेज सकता है बिफोर C1। समझ लो कि C1 बाद में आया, C2 पहले आ गया, तो C2 पहले भेज देगा ये वापस कस्टमर को। तो वो चीज़ हट गई, तो मल्टीप्लेक्सिंग आ गई कि एक साथ मल्टीपल ऑर्डर्स जा रहे हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे हैं। कनेक्शन अभी भी सिम एक ही है, टीसीपी का एक ही कनेक्शन है, ठीक है। और एच पैक कंप्रेस हेडर, ये क्या होता है कि जब भी कोई एक रिक्वेस्ट जाती है तो उसके साथ एक हेडर जाता है। कभी कभी ऑथेंटिकेशन होता है और भी मल्टीपल चीज़ें होती है जो हेडर्स में होती हैं। अब हर रिक्वेस्ट में सेम ही हेडर बार बार जा रहा होता है, तो एच टी टी पी 2 उसको भी थोड़ा ऑप्टिमाइज कर देता है। वो अपने अंदर ही उसको कंप्रेस कर देता है ताकि थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो वो वाली चीज़ एच टी टी पी 2 पे बाइनरी फ्रेमिंग है। बाइनरी फ्रेमिंग क्या होती है कि समझ लो कि एच टी टी पी 1 और 1.1 में जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं तो वो हमेशा प्लेन टेक्स्ट में जाती है। एच टी टी पी 2 में ऐसा नहीं होता है, प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता है, वो बाइनरी फॉर्मेट में जाता है। तो उससे और ज़्यादा चीज़ें ऑप्टिमाइज हो जाती हैं। अब ये बाइनरी फॉर्मेट क्या है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, जब अपन जी आर पी सी थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, तब उस टाइम हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये वाली चीज़। और ट्रेलर्स और स्ट्रीमिंग ये भी थोड़ा जीआरपीसी पे ही देखेंगे आगे। ओके, सो एच टी टी पी 2 पे तो सब इम्प्रूव हो गया लग रहा है ना। अब और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसमें, तो एच टी टी पी 3 क्यों आया? तो दिक्कत यहाँ पे नहीं थी एच टी टी पी 2 पे, उन्होंने इस लेयर पे वो जो भी ठीक कर सकते थे उन्होंने कर दिया था। बट जहाँ दिक्कत थी ना वो ये वाली थी कि एक टीसीपी कनेक्शन है। अब टीसीपी का एक ड्रॉबैक होता है, उसके कारण से हम एच टी टी पी 3 पे गए थे। वो ड्रॉबैक क्या था उसके लिए हम पहले थोड़ा एचटीटीपी और यूडीपी के बारे में थोड़ा सा बेसिक वापस देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा और डायग्राम भी बना रखा था सेम चीज़ को दिखाने के लिए कि ऑर्डर 1 आ रहा है, फिर ये वेटर पूरा चला गया एच टी टी पी 1.1 में। 1.0 पे 1.1 पे मल्टीपल ऑर्डर ले रहा है लेकिन एक बार में एक ही ऑर्डर दे रहा है, और इसमें पूरी तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। अब अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, टीसीपी यूडीपी और क्यू यू आई सी। अब ये क्यू यू आई सी क्या नहीं बला है ना। एच टी टी पी यूडीपी के बारे में मोस्टली आपने सुना होगा, क्यू यू आई सी कुछ आप शायद आपने ना सुना हो उसके बारे में। और टीसीपी पे क्या होता है कि पहले हैंडशेकिंग होती है कि भाई टीसीपी पहले तो एक सिन रिक्वेस्ट भेजता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है, फिर वापस एक्नॉलेजमेंट भेजता है क्लाइंट कि हाँ भाई कनेक्शन बन गया। उसके बाद जाके डेटा की ट्रांसफ़र स्टार्ट होती है कि हाँ भाई ये लो डेटा, ये लो रिस्पॉन्स। तो ये पहले जो 3 वे हैंडशेक होता है ये टीसीपी की ओवरहेड होती ही है। इसलिए एच टी पी 1 बहुत स्लो था, 1.0 जो था उसमें बार बार ये हैंडशेक करना पड़ता था। और अपनी जो दूसरी प्रोटोकॉल थी वो थी यूडीपी, इसमें कोई हैंडशेक नहीं होता, डायरेक्ट डेटा भेज देता है कि भाई ये ले डेटा खत्म। उसको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई पैकेट ड्रॉप हो गया, क्या हो गया, उसको कोई इशू नहीं है, बस भेज देता है। अब टीसीपी पे एक इशू ये होता है ना कि अगर जैसे एच टी टी पी 2 की बात करें अपन, जहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हो रही थी, एक साथ मल्टीपल ऑर्डर्स आए थे, मल्टीपल ऑर्डर एक साथ बन रहे थे और जो जो भी पहले हो जा रहा था वो वापस भेज दिया जा रहा था, लेकिन अंडरलाइंग वो भी टीसीपी यूज़ करता है। अब टीसीपी पे क्या होता है कि कभी अगर पैकेट लॉस हो गया, मतलब कोई भी डेटा, जो ये डेटा जा रहा है ना ये वाला, ये अगर कभी भी ड्रॉप हो गया ना तो रुक जाती है, सारी चीज़ें रुक जाती हैं।
जब तक के वो चीज़ फिक्स ना हो जाए। मतलब दूसरा पैकेट सेंड होके वो सारी चीज़ें जब तक नहीं हो जाएँगी तब तक सब कुछ रुक जाएगा। तो इतनी मल्टीप्लेक्सिंग करके फ़ायदा क्या अगर एक पैकेट ड्रॉप से सब कुछ रुक जा रहा है। तो वो इश्यू थी एचटीटीपी 2 पे। तो एचटीटीपी 3 ने कैसे फिक्स किया? तो उनको फिक्स करने के लिए ये अंडरलाइंग लेयर को ही मॉडिफाई करना पड़ा। उनको टीसीपी, यूडीपी को छोड़ करके एक नई लेयर पे जानी पड़ी। जो एक नया प्रोटोकॉल है वो है क्यूयूआईसी। क्यूयूआईसी काइंड ऑफ यूडीपी यूडीपी के ऊपर डिज़ाइंड है। इस पे क्या होता है कि आपका क्लाइंट है, सर्वर है। यहाँ पे देखो कोई थ्री वे हैंडशेकिंग नहीं हो रही है। इसमें एक ही साथ डेटा भी जा रहा है और एक हेलो भी जा रहा है और एक साथ रिस्पॉन्स भी आ जा रहा है। इसको 1 आरटीटी और 0 आरटीटी बोलते हैं। 1 आरटीटी में क्या होता है कि आपके में एक एक रिक्वेस्ट लगता है ये पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश करने में, और 0 पे क्या होता है कि एक भी नहीं लगता है कि भाई क्लाइंट और सर्वर पहले से ही कैश करके रखते हैं कि भाई ये बंदा भरोसेमंद है, इससे जो चीज़ आएगी हम ले लेंगे। इसमें कुछ-कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और थे। आप चाहो तो उसके बारे में और पढ़ सकते हो, बट इस वीडियो में मैं और डीपली नहीं जाऊँगा। तो एचटीटीपी 3 क्या है? एचटीटीपी 3 में बस क्यूयूआईसी यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ टीसीपी। तो वो जो इश्यू थी ना, एक पैकेट ड्रॉप हो गया तो सब कुछ बंद हो गया, वो इश्यू पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ये हो गया हमारा एचटीटीपी 3। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। हम समझ गए एचटीटीपी कैसे काम करता है, 1, 2, 3 समझ गए। एचटीटीपी 2 के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया क्योंकि हम जीआरपीसी यूज़ करने वाले हैं और जीआरपीसी पे एचटीटीपी 2 यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हमको थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए था। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं जीआरपीसी के बारे में थोड़ा और, जानते हैं वो कैसे काम करता है और हम उसको कैसे यूज़ करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।